जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, सभी को फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत है। ये क्लास आप सभी के लिए एसएससी जीडी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास हिंदी के लिए होने वाला है। ये क्लास आप सभी को 29वां नंबर क्लास होने वाला है। साथ ही जो प्रिय न्यू स्टूडेंट अभी तक पिछले क्लास ना देखे हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। सारा क्लास प्लेलिस्ट में दिया गया है। सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके और आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एकत्रित कर सको और एग्जाम में क्वालिफाई हो सको। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना। सारा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो हर एक प्रश्न को आप लोग 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने का क्षमता रखता है। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। यहाँ पे निर्देशक आप सभी से क्या पूछना चाहता है? निर्देशक पूछना चाहता है दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। आप सभी से यहाँ पे निर्देशक सामनार्थी शब्द का चयन करवा रहा है। किसका? व्योम। व्योम का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। आप सभी को व्योम का पर्यायवाची शब्द बताना होगा। क्या होगा? अच्छी, आकाश, अंबु या अंशु। तो आप सभी को बताना होगा व्योम का क्या होगा सामनार्थी शब्द, व्योम का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश। व्योम का सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो होगा आकाश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। प्रश्न है मत्स्य। मत्स्य का आप सभी को बताना होगा क्या? सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द। मेघ, राजा, मीन या फिर मुनि। तो मत्स्य का आप सभी को क्या बताना है? मत्स्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो मीन। मीन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही वर्तनी का चयन करना है। किसका? अत्यधिक। अत्यधिक किस प्रकार से लिखा जाता है, जो आप सभी को चयन करना है। तो चलिए लिखकर बताता हूँ। अत्यधिक अ रहेगा, आधा ता रहेगा, या रहेगा, फिर धा रहेगा, फिर धा को हर्षई से उड़ा देना है, अत्यधिक और फिर का। अत्यधिक इस प्रकार से लिखा जाता है। आधा त, या, ध, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर का। अत्यधिक बोले तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक इज द राइट आंसर। और अंत में आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कितना प्रश्न आप लोग सही किए हो। अगर आप सभी इस क्लास में 10+ भी कर रहे हो तो आप लोग सही खेल रहे हो। आप लोग को एग्ज़ाम तक आप सभी को 20 क्वेश्चन राइट करवाने की क्षमता ये क्लास और ये जो सेशन चलाया जा रहा है रखता है, क्योंकि आप सभी को हूबहू इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप सभी को हर शिफ्ट में रिपीट होता है। पिछले एग्जाम में आप लोग देखे होंगे, पिछले पेपर में, कि हर एक शिफ्ट एक दूसरे शिफ्ट में रिपीट होता है। तो ये जो सेशन चलाया जा रहा है, आप लोग हमारे सेशन से जुड़ जाइए सब्सक्राइब के माध्यम से। और अंत तक अगर अभी तक आप लोग 10+ भी कर रहे हो, 10 भी कर रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही खेल रहे हो। अंत तक आप लोग 20 नंबर राइट जरूर करोगे, 20 और 20 प्रश्न राइट करोगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किस प्रकार लिखा जाता है? औद्योगिकरण इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार या फिर इस प्रकार। तो औद्योगिकरण किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? चलिए लिखकर बताता हूँ। अ, फिर औकार, दू गो ऊपर में एगो नीचे में, इसको औकार बोलते हैं। फिर धा होगा,
फिर एगो ऊपर में एगो नीचे में, इसको धो, और धो इसको ओकार बोलते हैं। फिर ग होगा, ग में दीर्घऊ उड़ा देना है, और दोगी, और फिर क देना है, र देना है, और टवर्गी वाला ना देना, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन ए मिल रहा है। क्या है? अ है, ऊपर में क्या है? औ है, मतलब कि दो गो ऊपर में एगो नीचे में, उसको औकार बोलते हैं। फिर द यहाँ नहीं, यहाँ पे धा है, टाइपर मिस्टेक कर दिया है। द में द है तो इसको धा पढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ लेना। ये वाला धा, ऊपर में फिर एक ऊपर एगो नीचे, इसको बोलते हैं धो का ओकार। फिर अधो हो गया, फिर गा में फिर दीर्घई उड़ा देना, औद्योगी, और फिर क र न, औद्योगिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द आप सभी को चयन करवाना चाहता है निर्देशक। प्रश्न क्या है? जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृतज्ञ या कृतज्ञ। तो जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत, उदरीन, उत्पतित या उपकृत। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपकृत, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, उपकृत, मतलब दूसरे पर या जिस पर उपकार किया गया है उसे क्या कहते हैं? उपकृत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से क्या पूछना चाहता है? विलोम चयन करवाना चाहता है। क्या चीज का? क्रोध। क्रोध का विलोम आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? क्रोध का मतलब उल्टा हिंसा, दया, क्षमा या गुस्सा। तो क्रोध का उल्टा मतलब विलोम आप सभी को बताना होगा, तो क्या होगा? क्रोध का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोले तो क्या? इसका राइट आंसर होगा क्षमा, ऑप्शन नंबर सी। क्रोध का उल्टा मीन्स क्षमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जाति का भी आप सभी को क्या बताना है? विलोम। तो जाति का विलोम क्या होगा? विजाति, वे जान, विरादरी, जान पहचान। तो जाति का विलोम आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? तो जाति का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी जाति, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। जाति का विलोम बी जाति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, निर्देशक क्या चाह रहा है आपसे? मुहावरे का अर्थ व्यक्त करवाना चाहता है। किसका? प्रश्न है, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना का मुहावरे का अर्थ आप सभी से पूछना चाहता है एग्जामिनर। क्या इसका ऑप्शन होगा? हवाई जहाज से किले बनाना, हवा में किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना, या हवा से किले बनाना। तो यहाँ पे प्रश्न है हवाई किले बनाना। यहाँ पे क्या है प्रश्न? हवाई किले बनाना, ये 11 नंबर का प्रश्न है, हवाई किले बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? यहाँ पे 11, इसका राइट आंसर क्या होगा? मात्र कल्पना करते रहना, मतलब हवाई किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ निर्देशक क्या चाहता है आप सभी से? रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना होगा। क्या है प्रश्न? बिच्छू का खाली स्थान विषैला होता है। बिच्छू का खाली स्थान विषैला होता है। क्या होता है? बिच्छू का फन विषैला होता है, डंक विषैला होता है, कांटा विषैला होता है, या दंश विषैला होता है। तो बिच्छू का क्या विषैला होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बिच्छू का डंक विषैला होता है, ऑप्शन नंबर बी। बिच्छू का डंक क्या होता है? विषैला होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए? अगला प्रश्न है, झिंगूर रहा है। झिंगूर क्या कर रहा है? झिंगार रहा है, या डकार रहा है,
या केंक रहा है या चुकर रहा है। तो झिंगुर क्या करता है, झिंगुर झंकार रहा है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, झिंगुर झंकार रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक यहाँ से आप सभी को क्या करवाना चाहता है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मतलब जो अंडरलाइन शब्द है उसके जगह पर आप सभी को सूटेबल ऑप्शन का चयन करवाना चाहता है। क्या है प्रश्न, प्रश्न है, उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। मेरा प्राण मुंह को आ गया के जगह, मेरा प्राण मुंह को आ गया के जगह क्या होगा, मेरा प्राण मुंह से आ गए, आवश्यकता नहीं है। मेरे प्राण मुंह में आ गए या मेरा प्राण मुंह को आ गए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, उसकी परेशानी देखकर मेरे प्राण मुंह को आ गए। क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, मुंह को आ गए, ना कि मुंह में आ गया। प्राण मुंह में नहीं आता है, मुंह को आ गए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मेरे प्राण मुंह को आ गए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन, यहाँ पे अंडरलाइन है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो इसके जगह पर आप सभी को सूटेबल ऑप्शन का चयन करना होगा। क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, लाल किले पर झंडा फहराता है या लाल किले पर झंडा फहराते हैं या लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन में क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस सही है, मतलब किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सही प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं, ना कि फहराता है। यहाँ पे क्या होगा, फहराते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न यहाँ पे आप सभी को क्या है, पैसेज। पैसेज ऐसा है, 5 नंबर का आप सभी को पैसेज रहेगा, जो कि सिंपल 4 से 5 लाइन का रहेगा। यहाँ से हर एक स्टूडेंट बॉय एंड गर्ल 5 नंबर इजी वे से उठा सकोगे। बस आप सभी को 100% फोकस, 100% माइंड कंस्टेंट करके रहना है। कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ने के बाद मूल अर्थ को चयन करना है कि आखिर पैसेज का मूल अर्थ क्या है, और उसी के अनुसार हमें ऑप्शन का चयन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप सभी को पैसेज को रीड करना है। क्या करना है, स्पीड में रीड कर जाना है, साथ में समझते चलना है। क्या है चलिए देखते हैं। कह रहा है, आधुनिक युग खाली स्थान उपलब्धियों का युग है। जैसे जैसे विज्ञान के खाली स्थान बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रस्ताव हुआ है। आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर खाली स्थान के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। उसने खाली स्थान को उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम विख्यात प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कर्म को उचित खाली स्थान प्रदान किया है। तो मतलब ये पैसेज हमें, पैसेज का मूल अर्थ क्या है, पैसेज हमारा विज्ञान के बारे में बता रहा है कि पहले से अब तक वर्तमान में कितना हमारा मतलब कि विज्ञान विकसित हुआ है, तो इसी के बारे में बता रहा है। तो चलिए इसी के अनुसार हम ऑप्शन को फिलअप करते हैं। क्या है प्रश्न है, आधुनिक युग खाली स्थान उपलब्धियों का युग है। क्या है, आधुनिक युग साहित्य उपलब्धियों का युग है, ऐतिहासिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है। तो आधुनिक युग कैसा है, आधुनिक युग यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक। यहाँ पे क्या होगा, आधुनिक युग वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है। आगे क्या कहता है, जैसे जैसे विज्ञान के खाली स्थान, क्या है, जैसे जैसे विज्ञान के मांग, कदम, पहल या फैलाव। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे विज्ञान का कदम यहाँ पे होगा, क्या भराएगा, कदम। जैसे जैसे विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानव की उत्पत्ति और समृद्धि का मार्ग प्रस्ताव हुआ है। आज का मानव
धरती, आकाश और सुदूर खाली स्थान के अनेक रहस्यों से अवगत हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर और खाली स्थान क्या है, अंतरिक्ष, उपकरण, यातायात या फिर उद्यान। तो यहाँ पे क्या होगा, अंतरिक्ष। यहाँ पे क्या भराएगा, अंतरिक्ष। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर तथा अंतरिक्ष, यहाँ पे क्या होगा, सुदूर अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से अवगत है। उसने खाली स्थान, उसने क्या यहाँ पे होगा, खाली स्थान को उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर, यहाँ पे क्या होगा, उसने देवालय, आसमान, ब्रह्मांड या फिर आश्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने ब्रह्मांड, यहाँ पे क्या होगा, ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या भराएगा, उसने ब्रह्मांड के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कर्म को उचित, यहाँ पे क्या किया है, उचित स्वरूप प्रदान किया है, अधिकार प्राप्त किया, प्रदान किया है, या अपरूप प्रदान किया है, या महत्व प्रदान किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वरूप भराएगा। क्या भराएगा 20 में, यहाँ पे उसने कर अपने बढ़ते कर्मों को उचित, यहाँ पे क्या होगा, स्वरूप प्रदान किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे स्वरूप होगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से कितना आसानी तरीका से आप लोग 5 नंबर उठा लोगे, जो कि बिल्कुल राइट नंबर यहाँ से कलेक्ट कर लोगे। तो आशा करता हूँ कि मैं इस सेशन में जितने भी प्रश्न लाया था आप सभी को 100% समझाने की कोशिश किया, और आप लोग भी हर एक प्रश्न को 100% बारीकता और अध्ययन से समझने की कोशिश किए हैं और 100% समझ गए होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेशन से जुड़ जाइए, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। अगर आप सभी 10 क्वेश्चन भी सही, 10 क्वेश्चन प्लस अगर सही कर रहे हो तो भी आप लोग सही खेल रहे हो। अभी आप सभी के पास 2 मंथ प्योर बचा है। अंत तक आप सभी को 20 क्वेश्चन राइट कराने की जिम्मा हमारे सेशन को है। तो 20 नंबर आप लोग राइट अंत में जरूर करोगे और एग्ज़ाम हॉल में करोगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे सेशन से जुड़ जाइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, ताकि वो भी अच्छा नंबर लाकर पास हो सके। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं जल्द ही अगले न्यू सेशन में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।